नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं और लेके चलती हूं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये है चाहते की तरफ। जी हाँ, क्योंकि इसके अपडेट कुछ ऐसे आ रही हैं कि अब प्रीशा का केस जो है वो रीओपन हो चुका है और रीओपन केस का मतलब कि एक बार फिर से सारी प्रक्रिया दोहराई जाएगी। रुद्राक्ष खुराना जिन्होंने अपने गुस्से में, अपने ईगो में आकर प्रीशा को जेल तो भेज दिया है, लेकिन इसका अंजाम इतना बुरा होगा ये रुद्राक्ष खुराना ने भी नहीं सोचा था। अब ये केस इस तरीके से रीओपन हुआ है कि अब शो की कहानी धीरे धीरे पलटती नजर आ रही है और प्रीशा खतरे में पड़ती नजर आ रही है। साथ में अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रीशा का केस लड़ने वाली जो वकील है वो कोई और नहीं बल्कि वैजयंती है और शारदा वैजयंती के इरादों से बिल्कुल वाकिफ है। वो बिल्कुल जानती है कि शारदा प्रीशा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए शारदा जरूर वैजयंती के खिलाफ जाएगी और ऐसा ही होने वाला है। आप देखेंगे कि वैजयंती के खिलाफ जाकर अब शारदा वसुधा के सामने हाथ जोड़कर उस केस को वापस लेने के लिए और प्रीशा को बाइज्जत बरी कराने के लिए गिड़गिड़ाती नजर आएगी वसुधा के सामने। लेकिन वसुधा अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए और प्रीशा को पूरी तरीके से सजा दिलाने के लिए अपने दिल को कठोर बना चुकी है और वो इस फैसले से मुकरने को इनकार कर देती है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि प्रीशा जिंदा है, एक बार तो बच गई लेकिन इस बार वो नहीं बचेगी और वसुधा जो है वो प्रीशा के खिलाफ हो जाती है। लेकिन शारदा जो बार बार प्रीशा के हक में लड़ाई लड़ रही है, उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है, अब वही कोई बड़ा चमत्कार भी कर सकती है सारांश और रूही के साथ मिलकर। जी हाँ, आपको बता दूं कि अब शारदा ही है वो आखिरी कड़ी जो प्रीशा को बचा सकती है और वैजयंती का सच सबके सामने ला सकती है। तो ये सब कुछ तमाम चीजें होंगी कैसे, तो इसका एक लंबा ट्रैक चलने वाला है। सबसे पहले ये केस रीओपन होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी और पूरा कोर्ट ड्रामा चलने वाला है जहां वैजयंती भी होगी, युवराज भी होगा, प्रीशा, रुद्राक्ष सभी लोग होंगे, तमाम लोग मौजूद होंगे और यहाँ पर एक बार फिर से सबूतों के साथ, गवाहों के साथ लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, कोर्ट का केस स्टार्ट हो जाएगा। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कैसे प्रीशा खुद को इनोसेंट प्रूव करेगी। क्या वो वाकई ये सच बता देगी कि उसने नहीं मारा है वेंकी को, क्योंकि प्रीशा ने पहले भी उसको लगता था कि रुद्राक्ष से गोली चली है, इसीलिए उसने रुद्राक्ष का जुर्म अपने सर पर ले लिया था। वो जानती है कहीं ना कहीं कि जो है गोली उसके हाथ से नहीं चली, लेकिन वो सच फिर भी नहीं बता रही है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो गोली जो है रुद्राक्ष से चल गई होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच बंदूक को लेकर तानातनी हो रही थी। तो हो सकता है कि रुद्राक्ष से गलती से गोली चल गई हो और वेंकी की जान चलेगी, लेकिन असली जो मुजरिम है, असली जो कातिल है वो अभी भी छुपी हुई है। तो क्या इसी केस रीओपन के बाद वो सच, वो असली कातिल सामने आ जाएगा और क्या ये सब कुछ शारदा कर पाएगी? क्या शारदा अकेले वैजयंती के खिलाफ वो सारे सबूत इकट्ठे कर पाएगी जो कि प्रीशा को बेगुनाह साबित कर सके? गाइस, इसको लेकर अब आपका क्या कहना है? आप भी अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।